गुड इवनिंग बच्चे। आज प्रकाशिक के चैप्टर ऑप्टिक्स में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टॉपिक आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए आज अपवर्तनांक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेट अस लर्न। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक क्या है इसको डिफाइन करेंगे। वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। लिखिए, वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है। क्या है? वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, और कह सकते हैं n इक्वल टू C/V। यहाँ है माध्यम और उसका अपवर्तनांक। जल का 1.33 होता है पहला। दूसरा है वायु का 1.0003। बर्फ का है 1.31। अल्कोहल का है 4 नंबर। अल्कोहल का है 1.36। उसके बाद है केरोसिन तेल का 1.444। उसके बाद है तारपीन तेल का है 1.47। उसके बाद 7 में है बेंजीन का  अपवर्तनांक है 1.50। 8 नंबर में क्राउन का है क्राउन कांच इक्वल टू 1.52। उसके बाद है नीलम का
9 में नीलम का है 1.77, उसके बाद है 10 में हीरा का है 2.42। ये है माध्यम हो गया जल का अपवर्तनांक 1.33। इसका अर्थ है कि प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल के अनुपात कितना है 1.33। और बर्फ का है कि वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में बर्फ में प्रकाश की चाल, ये कहलाता है 1.33। से प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल इक्वल टू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यही है, इसको हमको हल करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। BVI क्या है? प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम जानते हैं कि अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल अपन कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। यहाँ अपवर्तनांक दिया हुआ है, किसमें? कांच का है। कांच में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक दिया हुआ है कांच, तो यहाँ 1.5 इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ बाय कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। और लिख सकते हो, इसको इधर ले आएंगे, कांच में प्रकाश की चाल इक्वल टू क्या होगा? 3 × 10⁸ बाय 1.5, और क्या हो जाएगा? 30 × 10⁸ बाय 15 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। राइट डाउन। एक क्वेश्चन आता है सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या है? सघन माध्यम जिस माध्यम की अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक हो। जब दो माध्यमों को तुलना हम करते हैं तो एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से ज़्यादा या कम होता है। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम से अधिक हो उसको हम सघन माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। यहाँ लिखेंगे जब दो माध्यमों में प्रकाश की चाल जब दो माध्यमों में प्रकाश की चाल को चाल की तुलना करते हैं तो हमें सघन माध्यम या विरल माध्यम जैसे शब्द हमारे सामने आता है। ठीक है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह विरल माध्यम कहलाता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह सघन माध्यम कहलाता है। सघन माध्यम कहलाता है। अधिक होती है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह विरल माध्यम कहलाता है। वह विरल माध्यम कहलाता है। एवं जिस माध्यम में
प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है। दूसरे शब्दों में जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। उसे सघन माध्यम कहते हैं। एवं जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना।
लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। पहला है उत्तल लेंस द्वारा। प्रतिबिंब बनना। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। ए, ये उत्तल लेंस है। क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। पहला ए में, जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या बनता है? देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। यहाँ लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा, और वस्तु से बहुत छोटा कह सकते हैं, बिंदु आकार। F2 पर बनता है। बी है, जब वस्तु F1 और अनंत के बीच। सेकंड, जब वस्तु बी, जब वस्तु अनंत एवं F1 के बीच तो हो।
OAIB। जब वस्तु F1 और अनंत के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब F2 और F2 से परे F2 और 2F2 जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के बीच हो। जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के बीच हो, या लिखेंगे जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के बीच हो तो उसका वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के बीच हो तो उसका वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा F2 और 2F2 के बीच बनता है। F2 एवं 2F2 के बीच बनता है। हो गया। क्या है? जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के बीच हो, देखिए वस्तु यहां रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच IB बन रहा है, ठीक है, जो कि ये ऊपर की ओर इसका है, इसका उल्टा प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। नेक्स्ट है C। जब वस्तु 2F1 पर हो, 2F1 पर हो C। जब वस्तु तीसरा कंडीशन है, क्या है? जब वस्तु 2F1 पर हो,
आई बी क्या है, जब वस्तु 2F1 पर हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, लिखेंगे वस्तु पर हो तो उसका वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। यही लिखेंगे, जब वस्तु 2F1 पर हो तो उसका वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। कंडीशन 4, कंडीशन डी, जब वस्तु 2F1 एवं F1 के बीच हो क्या है, जब वस्तु 2F1 एवं F1 के बीच हो 2F1 एवं F1 के बीच हो तो उसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब 2F2 के परे बनता है। क्या है, जब वस्तु 2F1 एवं F1 के बीच हो
2F1 एवं F1 के बीच हो तो उसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब 2F2 से परे बनता है। देखिए, तो उसका वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बड़े आकार का प्रतिबिंब 2F2 से परे बनता है। क्या है? जब वस्तु 2F1 एवं F1 के बीच हो तो उसका वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब 2F2 से परे बनता है। राइट डाउन। नंबर ई, कंडीशन 5 है, जब वस्तु F1 पर हो, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वस्तु से बहुत विशाल वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या लिखेंगे? जब वस्तु F1 पर हो तो उसका वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से विशाल प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्या है? जब वस्तु F1 पर हो तो उसका वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से विशाल प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। डाउन। ई, जब वस्तु F1 एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो,
यहाँ पर है। तो क्या है, जब वस्तु F1 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के सामने आभासी, सीधा और वस्तु से बड़े आकार का बनता है हो तो उसका प्रतिबिंब, उसका आभासी प्रतिबिंब, आभासी आभासी प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही, वस्तु की ओर ही, वस्तु की ओर ही वस्तु से बड़े आकार का बनता है, वस्तु की ओर ही सीधा एवं वस्तु से बड़े आकार का बनता है। बनता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तल लेंस जो है दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक, रियल और इमेजिनरी, दोनों प्रकार का। ओके, अब जो है नेक्स्ट है अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस द्वारा नेक्स्ट है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। कंडीशन ये, जब वस्तु अनंत पर हो क्या लिखेंगे? जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका आभासी
आभासी सीधा एवं वस्तु से अत्यंत छोटा, अत्यंत वस्तु से अत्यंत अत्यंत छोटे आकार का प्रतिबिंब F1 पर बनता है। तो उसका वो आभासी सीधा एवं वस्तु से अत्यंत छोटे आकार का प्रतिबिंब F1 पर बनता है। दूसरा है कंडीशन, जब वस्तु अनंत एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो उसका आभासी प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही आभासी सीधा और वस्तु से छोटे आकार का बनता है। क्या लिखेंगे? बीच हो तो उसका आभासी प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। ओके, जब वस्तु अनंत एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो उसका आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। ओके, लेंस फार्मूला।
लेंस का सूत्र क्या है? लेंस का सूत्र है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जहाँ v इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी, u इक्वल टू वस्तु की दूरी और f इक्वल टू हो गया फोकस दूरी। ओके, उसके बाद आवर्धन क्या है? आवर्धन मैग्निफिकेशन, क्या है? क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और लिख सकते हैं आवर्धन इक्वल टू m इक्वल टू h डैश बटा h, और लिख सकते हैं m इक्वल टू h डैश बाय h बराबर v बाय u। m का धनात्मक चिन्ह नोट में m का धनात्मक चिन्ह बतलाता है कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है, जबकि m का ऋणात्मक मान बतलाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है। ओके।